हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे टैक्सनामा चैनल पे। और मैं हूं सर एक और शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन और एफएसएसएआई लाइसेंस के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे टैक्सनामा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई बेसिक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में। देखिए, अगर आप अभी स्मॉल बिज़नेस ओनर है, मतलब आपने अगर बिज़नेस अभी अपना छोटा छोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपको क्या है, आपको सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन लेने से ही काम चल जाएगा। मतलब आपको अभी भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइसेंस में क्या होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनिशियल लेवल पे जिनके बिज़नेस ओनर के जो छोटे लेवल पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उनको सिर्फ एक बेसिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही काम चलाना होता है, और वो उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाता है अप टू लिमिटेड टर्नओवर तक। जबकि वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। तो अगर आपका टर्नओवर लिमिटेड है, यानी कि 12 लाख रुपए तक का है, तो आपको सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन ही प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे जैसे काइंड ऑफ बिजनेस दिखाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, मतलब एनुअल टर्नओवर आपका कितना तक होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइसेंस लेना है। यहाँ पे आपको फ़ीस के बारे में दिखाएगा, और यहाँ पे देखिए जैसे देख सकते हैं काइंड ऑफ बिज़नेस के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ये पीटी फूड बिज़नेस ऑपरेटर है ना, पीटी फूड बिज़नेस ऑपरेटर है। उसके बाद या अगर आप टेम्पोरेरी कोई स्टॉल वगैरह लगाते हैं या फिर हॉकर वगैरह है, और अगर आपका कोई गोलगप्पा ठेला है या फिर फ्रूट स्टॉल है, वेजिटेबल का दुकान लगाते हैं, स्टॉल है, स्नैक स्टॉल है, या फिर टी स्टॉल है, या फिर समोसा ब्रेड पकौड़ा, ये सारे अगर आप दुकान लगाते हैं, तो आपको क्या है कि आपको आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेने से ही चल जाएगा। और अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए तक का है, मतलब साल का सिर्फ एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम तक का है, तो आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन ले करके ही काम चल जाएगा। मतलब आप रजिस्ट्रेशन लो लोगे तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 100 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगने वाला है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, राइट। तो उसी तरीके से आप लिमिटेड टर्नओवर तक आप छोटे लेवल पे बिज़नेस को कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लेकर के अपना काम चला सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं, जैसे डेयरी यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्क और चिलिंग यूनिट्स हैं, तो अगर आप इस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, तो अगर आपका एक दिन का जो कंजम्पशन है वो अगर आपका 500 लीटर पर डे का है, मतलब मिल्क का 500 लीटर पर डे का है, या फिर आपका 2.5 मीट्रिक टन सॉलिड मिल्क का कंजम्पशन है पर एनम का, तो आपको 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्या हमने बात किया कि अगर आपका 500 लीटर पर डे का मिल्क कंजम्पशन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के ही काम चल जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर अगर आपका जाता है 501 लीटर से 10,000 लीटर मिल्क पर डे का कंजम्पशन जाता है, और अगर आपका 2.5 मीट्रिक टन से 500 मीट्रिक टन मिल्क सॉलिड का है, तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट लाइसेंस भी दो तरीके के हैं, है ना, दो तरीके के स्टेट लाइसेंस हैं। तो अगर आपका 10,000 लीटर से 50,000 लीटर मिल्क पर डे का कंजम्पशन है, तो आपको क्या है, स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जैसे कि अगर 500 लीटर से 1,000 लीटर तक का है, तो 3,000 रुपये उसका चार्ज है। और अगर 501 मीट्रिक टन से 2,500 मीट्रिक टन तक है, तो आपको 5,000 रुपये आपको लगेगा स्टेट लाइसेंस के लिए। और यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग का अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपका भी टर्नओवर अगर 12 लाख तक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लाइसेंस को अलग कर दिया है। जैसे स्टेट लाइसेंस हो गया तो उनको अलग कर दिया गया है, सेंट्रल लाइसेंस को अलग कर दिया गया है ना। और अगर स्लॉटरिंग का आपका बिज़नेस है, या फिर मीट प्रोसेसिंग का, या फिर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आपका सबका अलग अलग तरीके का यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपका टर्नओवर जैसे 12 लाख रुपए तक का है, और 100 किलो पर लीटर का पर डे का कंजम्पशन है, तो भी आप देख सकते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर और भी तरीके के बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप सारे बिज़नेस के बारे में देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। और अभी क्या है कि अभी मैं आपको सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे शो करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से जा करके चेक कर सकते हैं कि आप कौन से बिज़नेस में, और आपका कितना तक का आपका जो भी है लिमिट आपको दिया गया है, और आपका जो भी टर्नओवर होने वाला है, उसके हिसाब से आप बेसिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ़िलहाल बेसिक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। और अगर आपको अभी भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, या फिर किसी भी तरह का डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे टैक्सनामा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलेंगे फिर किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।